जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय में। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हिंदी का जो पार्ट रह गया था, तो कल मैंने आपको आयोगवाह तक बताया था कि आयोगवाह को स्वर और व्यंजन दोनों में इसलिए नहीं रखा गया है कि इनकी मात्राएं यूज होती हैं, मात्राएं, जिसकी वजह से ये स्वरों की तरह व्यवहार करते हैं। और क्योंकि ये बिना किसी स्वर की सहायता के इनको लिखा नहीं जा सकता है डायरेक्टली। आप देखिए ना, ये इसे कैसे लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, तो किसी न किसी स्वर या व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है लिखने के लिए, जिसकी वजह से इनको व्यंजन की कैटेगरी में भी रखा जाता है। तो ये स्वर और व्यंजन दोनों के तरीके से व्यवहार करते हैं, इसीलिए इनको आयोगवाह कहा गया है। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, उन्होंने भी इनको आयोगवाह में भी सही माना है। चलिए तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए अब हिंदी शब्दकोश, आपको क्या है कि हिंदी शब्दकोश में वर्ण देने के लिए पूछ लिया जाता है, और हिंदी में ये एक प्रश्न जरूर बन रहा है। मैं देख रहा हूँ कई एग्जाम्स में देखा है कि एक प्रश्न जरूर बनता है हिंदी शब्दकोश से रिलेटेड। ठीक है, तो शब्दकोश में वर्णों का क्रम पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? क्रम। तो देखिए इसके बारे में एक जो है कुछ शॉर्ट्स में लिखा हुआ है। ये शॉर्ट क्या कह रहा है? शब्दकोश में पहले स्वर और उनके बाद व्यंजन आता है। ठीक है, सबसे पहले स्वर आते हैं और उसके बाद व्यंजन आते हैं, ये शब्दकोश है। और शब्दकोश में अनुस्वार, विसर्ग स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें आ ई ए उ से पहले स्थान मिलता है। ठीक है, आ ई ए उ से पहले इन्हें स्थान मिलता है। जैसे कंग, कह, क, का, के, की, ऐसे लिखा जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा? सबसे पहले आ रहा है, देखिए, कंग। सबसे पहले क्या आ रहा है? कंग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? उसके बाद आ रहा है कह, फिर क, का, के, की, को, कु, के, कई, को, कऊ और कंग, कह। ठीक है, कंग, कह सबसे पहले आ रहे हैं, तो ये शब्दकोश में दिया जाता है। तो जैसे आपसे पूछ लेता है रंजन, तो रंजन में रा के ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो ये पहले आएगा। रंजन और राजन में दो शब्द लिखे हुए हैं। देखिए, मानिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि प्रश्न आएगा तो वो पूछेगा। देखिए दो शब्द हैं, एक है रंजन, ठीक है, और एक है राजन, राजन। तो शब्दकोश के अकॉर्डिंग अगर इनको लगाना हो हमें क्रम में, तो ये आएगा पहला और ये आएगा उसके बाद दूसरा। ठीक है, क्योंकि ये रंजन, इसके ऊपर अंग की बिंदी रखी हुई है रा के ऊपर। ठीक है, समझ गए होंगे आप किस तरीके से प्रायोरिटी दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हिंदी शब्दकोश में जो पूर्ण वर्ण हैं उनके बाद क्या आएंगे? संयुक्त अक्षर आएंगे। क्या आएंगे? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में कौन से आएंगे? जैसे का, के, को, कऊ का और कंकह सबसे पहले आ गए। फिर उसके बाद कक्का, के, कुकु, यानी आ से लेके ओ तक की मात्राएं। फिर उसके बाद में आएगा क्य, क्र, क्ल, क्व और क्ष। ठीक है ना, तो यानी का के बाद जस्ट क्या आएगा? क्ष आएगा। ये प्रश्न पूछा है कि क्ष का हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा नंबर होगा, तो क के बाद जस्ट अगला ही नंबर होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए क्ष, त्र और ज्ञ। ज्ञ को उच्चारण करते टाइम हम ऐसे बोलते हैं, और जब लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, आधा ज और पूरा य। ठीक है, ये याद रखना, ज्ञ लिखते हैं उसको। ठीक, चलिए तो क्षत्र ज्ञ जो है, इनके लिए कोई पृथक सार शब्द संग्रह नहीं मिलता है, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर होते हैं। तो ये जिससे बने होते हैं मिलके, ये जिससे मिलके बने होते हैं उसके जस्ट बाद इनका नंबर आता है। ठीक है, जिससे ये मिलके बनते हैं उसके जस्ट बाद ही नंबर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, क्ष जो है क से बना होता है और श से बना होता है, तो ये क के बाद आता है। ठीक है, क के बाद आएगा जस्ट का वाले खाने में। और त्र जो है वो त और र से मिलके बना होता है, तो ये क्या है? त वाले खाने में जस्ट त के बाद आया। जैसे त के बाद आता है थ, त और उसके बाद आता है थ, तो थ और त के इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? इन दोनों के बीच में आ जाएगा त्र। ठीक, इन दोनों के जस्ट बीच में यहाँ। ठीक है, तो त और त्र फिर थ ऐसे आएगा शब्दकोश में अगर बात करें तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है इसमें ज्ञ। ज्ञ को मैंने आपको बताया था कि उच्चारण तो करते हैं ग और य के हिसाब से, ठीक है। उच्चारण क्या किसके हिसाब से करते हैं, ग के, ग, और कुछ लोग यहाँ भी मान लेते हैं, कुछ लोग यह भी मान लेते हैं। आप कुछ भी मानिए, ग और य कैसे भी मान लीजिए, दोनों ही वैलिड हैं उच्चारण के लिए। बट जैसे इसका लिखित स्वरूप है वो आधा ज, ठीक है, और पूरा य, ज के साथ पूरा य जब बनता है ज्ञ, ठीक है, तो उसको ज्ञ लिखते हैं। याद रखिएगा इस बात को, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, श्र। श्र किस खाने में आता है, ये श और र, तो यानी जो शलजम वाला श, तालव्य श होता है, उसके जस्ट बाद आता है श्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अयं डण नम, यानी जो पंचरमाक्षर होते हैं, पंचरमाक्षर ये देखिए, और उपक्षिप्त दोनों जो हैं, इनसे कोई भी वर्ण शुरू नहीं होता। ये याद रखिए कि स्वतंत्र शब्दकोश में इन 5 वर्णों से, ये 5 हैं टोटल, इन 5 वर्णों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, ठीक है। तो पूछ लेता है वो प्रश्न में कि निम्न में से वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार कौन सा वर्ण ऐसा है जिससे कि कोई शब्द शुरू नहीं होता है। तो ये 5 वर्ण हैं, आपको इन 5 को याद रखना है, ठीक है। इन 5 वर्णों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा। क्लियर। चलिए फिर आप चलते हैं हम उच्चारण स्थान के बारे में, सीखते हैं कि उच्चारण स्थान क्या क्या है। तो ये लीजिए दोस्तों, वर्णों के उच्चारण स्थान और उसके सूत्र क्या हैं। जो वर्णों का उच्चारण स्थान है उसको सूत्रों के अनुसार कैसे रखा जाएगा, देखिए, ठीक है। आपका ये अपना चैनल है टारगेट विद जॉय, तो प्लीज़ इस चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए वीडियोस को, आपका भी भला होगा। और दूसरों को शेयर करोगे तो जो भी इच्छुक लोग हैं, सरकारी नौकरी जो पाना चाहते हैं और हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो वो इस चैनल को ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अकुह विसर्गीय नाम कंठ, तो इसका मतलब जो है अवर्ग दोनों आ, कवर्ग और विसर्ग जो हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। कंठ मतलब गला, ठीक है। अकुह विसर्गीय नाम कंठ, तो ये आप याद रखिए सूत्र। इस सूत्र की मदद से आप उच्चारण स्थान बता सकते हैं, बहुत सरल है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है इचु यशानाम तालव्य, यानी वे वर्ण जो दोनों ई हैं, वे चवर्ग य और तालव्य श। देखिए इसका नाम भी है तालव्य श क्योंकि ये तालु से बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब तालु से उच्चारण होता है इनका। तो आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, तो आपको ये याद होना चाहिए इचु यशानाम तालव्य। तो जो ई हैं दोनों वे, और च वर्ग पूरा, य वर्ग और श वर्ग ये तालव्य हैं, ये तालु से उच्चारित होते हैं। चलिए अगले पे पहुँचते हैं। ऋतु रसा नाम मूर्धन्य, तो देखिए जो ऋषि है वो मूर्धा से उच्चारित होती है। ट वर्ग और र और ये मूर्धन्य श, देखिए इसका नाम भी मूर्धन्य श है इसीलिए है, ठीक है ना। और र, ये ध्यान रखिए, य र ल व ऐसे आएंगे तो इनका अलग अलग उच्चारण स्थान है। य तालव्य है, र मूर्धन्य है, ठीक है ना। और ये जो ऋषि बनी हुई है इसको बड़े ऋषि कहते हैं, ये संस्कृत में यूज़ होती है, तो इसका यहाँ हिंदी में यूज़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद है ऋतु लसानाम दंतव, तो जो लृ है ये संस्कृत में यूज होती है मोस्टली, आप हिंदी में कभी कभार ही देखेंगे इसे। और ल जो है, अभी हमने य और र पढ़े, अब ये ल आ गया। ल कौन सा है, दंत है, ठीक है ना। त वर्ग सब दंत हैं, ठीक है। और स, ठीक है, स क्या है, ये दंत हैं। तो उच्चारण स्थान का पता चल गया आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उपध्वनियमानीय नाम, ठीक है, उपध्वमानीय नाम ओष्ठई, तो जो उ है दोनों वे प वर्ग, जैसे प फ ब भ म, ये सभी जो हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ, यानी होठों से उच्चारित किए जाएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अयंगणनम,
यानी पंचमाक्षर। कौन से? पंचमाक्षर। ये जो भी पंचमाक्षर हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका से होता है। किससे? अनुनासिक होते हैं ये, ठीक है। अयंग डणनम, ये अंग भी इसी में आता है, ठीक है। अयंग डणनम, अंग य ड न न म, ठीक है। और जो बड़ी अंग होती है वो अकुआ विसर्ग नाम कंठ, विसर्ग जो होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, तो वो उसमें आ गई हमारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ए द्यौः कंठ तालव्य, यानी जो दोनों ए हैं उनका क्या है? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य कैसे हुई हैं? देखिए ई, ठीक है, इचु यशानाम तालव्य, इसलिए त तालव्य से आई है ये ई की वजह से। और क्योंकि इनमें अ छुपा हुआ है जभी तो ये ए बनी है, ई प्लस आ बराबर ए, ठीक है, जभी तो ये ए बनी है, तो इसीलिए ये कंठ से बोला जाता है अ, ये तालु से बोली जाती है ई, तो इन दोनों को मिलाया तो कंठ तालव्य बन गया, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूले से। चलिए इसमें भी मैथ काम कर रहा है, देखिए मैथ कितना इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी काम करता है। नेक्स्ट है हमारा ओष्ठ के लिए, ओ दंत ओ द्यौः कंठोष्टम, यानी जो दोनों ओ हैं, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये किससे उच्चारित होते हैं? ये कंठोष्ठ हैं। कंठोष्ठ कैसे हुए? देखिए अ कंठ से बोला जाता है, ठीक है, अ बोला जाता है कंठ से, और ऊ बोला जाता है होठों से, ठीक है। अ और ऊ मिलके बन गया ओ, तो इसलिए ये क्या है? कंठोष्ठ हैं। क्या हैं ये? कंठोष्ठ हैं, ठीक है। सिंपल है इनके। अगर आपको आ का उच्चारण स्थान पता है, ऊ का पता है, तो आप ओ का तो बता ही देंगे, ठीक है। चलिए वकारस्थ दंत्यास्म, ठीक है ना, तो जो व है वो क्या है? वो अकेला है, वह जो दंतोष्ठ बोला जाता है, वह जो है उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, ये अकेला वर्ण है, तो आप इसको वैसे भी याद रख लोगे, अकेला वर्ण है जो दंतोष्ठ है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार आपके उच्चारण स्थान समाप्त हो गए हैं, और ये हिंदी की वीडियो जो वर्णमाला है मेरी तरफ से पूरी हो चुकी है। कल इसके संभावित प्रश्न करेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है जी। तो कल करते हैं इसके संभावित प्रश्न, ठीक है। ठीक है, कल संभावित प्रश्न करेंगे जो हिंदी वर्णमाला से पूछे गए हैं मोस्टली, तो कम से कम 40 प्रश्न करेंगे, इससे रिलेटेड 40 प्रश्न करेंगे, और उन 40 प्रश्न से बाहर आपसे किसी भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। जो भी आपके पेपर हैं, UP-SSC जो भी कराएगी, UP-SSC कराए या फिर पेट का पेपर हो, पेट कराती है UP-SSC ही कराती है, या कोई भी हिंदी का पेपर हो, जो भी वनडे एग्ज़ाम होगा उसमें इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ऐसे 40 प्रश्न कराए जाएंगे कल आपको, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टारगेट जो है। जय हिंद दोस्तों।